मसीह में सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और आराधना को शुरू करने से पहले हम अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज तक अपने हाथों में सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारी हर ज़रूरतों को भी अपने भंडारों से पूरा किया है। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना करें। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि जब हम आपकी आराधना करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सकें। बाकी समय को आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 14। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक
हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। ये ज़बूर है, ज़बूर 31, और इस किताब में से 184 नंबर है। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। कभी ना हो मन दे शर्मिंदा, कभी ना हो मन दे शर्मिंदा। कर सच्चाई नाल जुड़ा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरे मन ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरे वल तू कर कने अपना, मैनू छेती दे अरमान। मेरे वल तू कर कने अपना, मैनू छेती दे अरमान। बेपनाह हो किला मेरा, बेपनाह हो किला मेरा। मेरी हो मजबूत चट्टान। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। तूने आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदेगा। तूने आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदेगा। अपने नाम से वास्ते मेरी, अपने नाम से वास्ते मेरी। कर अगुवाई राज दिला। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। उन्हां ने लुक छुप के कीता, मेरे लई जान तैयार। उन्हां ने लुक छुप के कीता, मेरे लई जान तैयार। कल उस विचों तू है मेरा, कल उस विचों तू है मेरा। पक्का जोर से मददगार। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। सौंपदा हारू अपनी तेनू, ऐ सच्चाई दे खुदा। सौंपदा हारू अपनी तेनू, ऐ सच्चाई दे खुदा। यहोवा जिसने, तू है यहोवा जिसने मैनू कीता है रिहा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा
जगिया मैनू जेड़े हथ हथियारे मेरे पैर हुण खुले आविच मेरे पैर हुण खुले आविच तूने आप खलारे हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे संत पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम संत पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर हम 16 आयत तक पढ़ेंगे। Epistle of Paul to the Philippians, chapter 3, verses beginning from 12 through 16। इस तरह से लिखा हुआ है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, ये सिद्ध हो चुका है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें। आपके पवित्र वचन जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलें, जिससे कि हमारे जीवन आपके अनुसार, आपके अनुकूल बने, आपके माफक बने। प्रभु, इस समय हम जब आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। जो भी हम आज सीखें, समझें, उसको हम अपने जीवनों में अमल में ला सकें। होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको कबूल हो। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। आज हम विशेषकर संत पौलुस रसूल का जो खत उन्होंने अफसियों को लिखा उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। थोड़े समय के लिए हम इस वचनों के ऊपर मनन करेंगे और सीखेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं कि हमारे जीवन और बेहतर बन सकें। खासकर इस संदर्भ में जब हम नए साल में प्रवेश किए हैं तो
नए साल में हम कौन से प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम संत पौलुस रसूल के इन वचनों को हम पढ़ते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने अभी अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया है, मैं अभी चलता जा रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इतना कुछ कर लिया है, इतना कुछ पा लिया है, जिसको यहाँ तक के दर्शन मिले, जिसने बहुत सारी कलीसियाएं स्थापित कर दी, जिसने यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के लिए उसने काम किया, वह व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं अभी जिस बात के लिए बुलाया गया हूँ और जिस चीज़ को पकड़ना चाहता हूँ उसको अभी मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। इस बात को हमें समझना है कि संत पौलुस जो है जब ये बात कहते हैं तो इससे उनका क्या मतलब है। आत्मिक रीति में एक चीज पाई जाती है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना खाने के बाद हम तृप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं कि बस और हमें नहीं चाहिए। लेकिन आत्मिक तरीके से इसके विपरीत है। जितना हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो हमारी भूख जो है वो और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और उसमें हम और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि ज़बूर नवीस भी लिखता है कि मैं उस हिरनी की तरह जो पानी के लिए तरसती है, मेरी रूह जो है वो आपके लिए तरसती है। और यहाँ अगर मैं इस बात को इस तरह से कहूँ कि डिवाइन डिसकंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कि आत्मा में हम जितना आगे बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हम प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं। हमारा रूह जो है और भी आगे जो है आगे बढ़ता है। सो इस नए साल में हम प्रभु में और बढ़ें, आत्मिक भूख को और बढ़ाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी जो बेटिट्यूडस में कहा था कि धन्य वह हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य वह हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक वह लोग हैं जो आत्मिकता की, जिनके हृदय में आत्मिकता की, धार्मिकता की भूख प्यास है। ये नहीं कि जो ये कहें कि हम तो जो हैं बहुत संतुष्ट हो चुके हैं, हम तो सब कुछ पा चुके हैं। तो संत पौलुस जैसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, वो भी यही बात करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उन लोगों को ही ब्लेसड कहा है, उन लोगों को ही धन्य कहा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। तो इसलिए अपने हृदय में परमेश्वर के वचन की प्यास जो है उसको और भूख को और बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ देखते हैं वो है डिसिप्लिन और डिवोशन। अपने जीवन में अनुशासन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन के अनुसार ही हम अपने जीवन में और आगे बढ़ते हैं। और जब हम कोई योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग को, उस योजना को, स्ट्रैटेजी को हम प्रभु के हाथों में देते हैं और प्रभु फिर उसे ब्लेस करके आगे हमारी मदद करते हैं कि हम उसमें कामयाबी प्राप्त करें। डिवोशन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो ध्यान है वो भटकता रहता है। हम मान लो प्रार्थना में भी बैठे होते हैं तो ध्यान कहीं और पहुंच जाता है, अक्सर ऐसा होता है।
तो हमारा शरीर तो होता है लेकिन ध्यान कहीं और जाता है। तो एक ध्यान के ऊपर फोकस करना, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना। आपको याद होगा कि मरियम और मार्था की कहानी के जब मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी, तो मार्था ने इस बात का कंप्लेन करी प्रभु यीशु मसीह को कि मेरी बहन जो है मेरी मदद नहीं करा रही। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मार्था मार्था, तुम बहुत सारी बातों की चिंता करती हैं, तुम्हें एक चीज की आवश्यकता है। यू नीड वन थिंग। तो वन थिंग जो है इस बाइबल में बहुत बार इसका जिक्र आया है कि हमें एक बात के ऊपर ध्यान रखना है। एक चीज के ऊपर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। इवन वो व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, जो कहता था कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी कहा था कि तुझमें एक बात की कमी है, तुझमें एक बात की कमी है। तो वन थिंग, एक चीज जो है वो तभी संभव होती है जब हम अपना ध्यान एक बात की तरफ केंद्रित करते हैं। और हमारा जब डिवोशन, जब हमारा समर्पण परमेश्वर की तरफ होता है, तो तब हम उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसमें हमें कामयाबी मिलती है। इस नए साल में भी हम ऐसा प्रण लें कि हम बहुत सारी बातों पर ध्यान ना देकर एक बात पर, प्रभु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। और तीसरी बात जो यहाँ पौलुस रसूल करते हैं, वो करते हैं कि मैं जो पुरानी बातें हैं उनको भूलकर नई बातों की तरफ, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो ये नए साल के लिए एक बहुत बढ़िया हमारे लिए संदेश है कि जो पिछला साल बीत गया है उसमें जो कुछ हुआ है, हम उसको भूलकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और उन चीज़ों को हम भूल जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे सब गुनाहों को क्षमा कर हमें नया जीवन जीने की एक जो है हमें मौका देता है कि हम आगे नया जीवन जो है वो आगे जिएं और अपने जीवन से प्रभु के नाम को रोशन करें। अगर हम पौलुस रसूल के बारे में देखें तो उसने शुरुआत में मसीह लोगों को सताया था। उसने यहाँ तक कि जो स्टीफन को पथराव किया गया था उसमें भी अपना कंसेंट दिया था। तो अगर वो उन तमाम बातों को याद रखेगा तो वो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी रीति से हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाकर और आगे नए जीवन में प्रवेश करना है। इस पुराने साल में जो कुछ भी घटा है, नए साल में नए बातों के साथ आगे बढ़ना है। तो जब हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें कामयाबी देगा। और ये कैसे संभव हो सकता है, उसके लिए मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि हम प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रार्थना। और प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की गाइडेंस लें कि प्रभु हमारे जीवन से क्या कार्य करवाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही प्रभु के सामने समर्पित करें। हाँ, कई बार लोग जो है शर्तें रखते हैं, कंडीशंस रखते हैं कि अगर प्रभु हमें ये देगा तो फिर हम प्रभु के पीछे आएंगे, हम प्रभु के लिए ये करेंगे, हम प्रभु के लिए वो करेंगे। तो रिश्ते कभी कंडीशंस के ऊपर या शर्तों के ऊपर तय नहीं होते हैं। और प्रभु के साथ भी जो हमारा रिश्ता है वो भी हम जब संपूर्ण रीति से हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। तो हम जैसे भी हैं वैसे ही प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, वैसे ही हम प्रभु के सामने आएं। और तीसरी बात ये है कि हम
प्लानिंग करें, योजना बनाएं। अब मान लो लोग इवन अपनी तमाम किस्म की योजनाएं बनाते हैं, छुट्टियों की योजना बनाते हैं, ट्रिप की योजना बनाते हैं, लेकिन आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए क्या हम अपनी योजना बनाते हैं कि हम इस साल में जो है ये बुक पढ़ेंगे, हम इस साल में इतनी बंदगियां करेंगे, प्रभु का वचन जो है शेयर करेंगे, हम जो है प्रार्थना करेंगे। तो क्या हम अपनी आत्मा को और मजबूत करने के लिए भी हमें प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तभी उस पर काम करेंगे। तो अगर आप अचानक ही कोई काम करना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत बार जो है वो परेशानियां आती हैं। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनानी जो है, प्लानिंग बनानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये भी देखने में आया है कि लोग नए साल में बहुत सारी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, बहुत सारी योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद ही वो सारा कुछ जो है ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का पवित्र वचन हमें यही ताकीद करता है, यही हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना के साथ हर कार्य को शुरू करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में जैसे हैं वैसे ही समर्पित करें और अपने जीवन में प्लानिंग बना के आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, योजना बनाएं। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि हम इस नए साल में और भी मजबूत हो सकें। जबकि ये जो 2020 जो है वो बड़ा संकट का समय रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने जो है हमें संभाल कर रखा है और ये साल भी हम सब के लिए आशीष भरा हो और हम और भी मजबूती के साथ, विश्वास में और भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ पाए, जिससे कि हम बहुतायत से जीवन पाएँ और प्रभु के नाम को और भी ऊंचा करने वाले बन सके। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को प्रभु यीशु की पाक हज़ूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। जो वचन प्रभु आज हमने आपके संत पालूस के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं कि कैसे उसने अपने आप को हम्बल किया, नम्र किया, इतना बड़ा अपोस्टल होते हुए भी और इतने दर्शन पाने के बाद भी वो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है। यस लॉर्ड, होने दे कि हम भी आत्मिक रीति में और आगे बढ़ें और अपने जीवनों को आपके अनुकूल बनाने में कार्य करें पिता परमेश्वर, ताकि इस नए साल में हम प्रभु जी और भी बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त कर सकें और आपका नाम रोशन करने वाले बने। बहुत सारे लोग जो आज भी आपके नाम को नहीं जानते, जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, खुदावंद वहाँ तक भी हम आपके वचन को पहुँचा सकें और उनके दुख को कम कर सकें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित हैं, इफ़ेक्टेड हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप उन पर अपना अनुग्रह करें और उन्हें चंगाई दें, ताकि वो चंगे होकर आपको धन्यवाद दें और आपकी साक्षी दें। और जो भी लोग प्रभु जी उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, आप उनके साथ हों। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप एक एक को नाम आशीष बरकत दें, पूरे संसार में शांति हो और हर एक इंसान अमन से रह सके। प्रभु जी, हम बाकी समय को आपके पाक हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ और पूरी मंडली के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन।